वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज का इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जो आपकी बीएसएफ की जो एग्जाम्स होने वाली है 2025 में, इनके जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें क्या पैटर्न चेंज हुआ है, क्या टॉपिक्स जुड़े हैं, क्या टॉपिक हटे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्योंकि सबसे पहला टारगेट है कि जो बनने वाला सोल्जर है, ऑफिसर है, उसका ये होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करने हैं जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और जिनसे कंफर्म क्वेश्चन आता है। तो आज का वीडियो अगर आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ का जो आने वाला एग्जाम्स है आपका कंप्लीट होगा, तो तीनों सेगमेंट की जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं लेके आया हूँ। उनका कंपैरिजन, क्या क्या चीजें चेंजेज हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन पे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है, डिफेंस की जॉब है, रेलवे के एग्जाम है, कांस्टेबल के एग्जाम है, उन सभी की क्लासेज और उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, और वो भी ऑफिशियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चैनल के साथ में जरूर जुड़ जाइएगा। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं बीएसएफ, यानी बीएसएफ के अंडर में जो एग्जाम होती है उनमें जो एक एग्जाम है वो आपका है बीएसएफ कांस्टेबल जीडी का, एक एग्जाम आपका आता है बीएसएफ ट्रेड्समैन का, और एक एग्जाम आपका होता है बीएसएफ एससीएम एएसआई का। आप इनमें से किसकी तैयारी कर रहे हैं, पहला कमेंट मैं यहीं पे आपका चाहूंगा, और वो कमेंट मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, रिव्यू करूंगा कि अपने चैनल पे जुड़े हुए बच्चों में सबसे ज्यादा बच्चे कौन से सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। हम आगे इन सेगमेंट की टेस्ट सीरीज भी प्लान कर रहे हैं, तो कौन सा सेगमेंट में कितने बच्चे जुड़े हैं उसके हिसाब से हम जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसको प्लान करके आपको देने वाले हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि तो तैयारी जो बच्चा करेगा उसमें सबसे बड़ा खेल उसकी प्रैक्टिस का ही होता है। तो चलिए तीनों के पहले सिलेबस को कंपेयर करते हैं, किस किस का। सबसे पहले यहां पर देखिए कांस्टेबल जीडी, यहाँ पे आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन, और यहाँ पर आपका बीएसएफ एससीएम एएसआई। तीनों का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर है, और सिलेबस को एक बिल्कुल बेसिक अंदाज में आपको कंपैरिजन के साथ आगे लेके जाना चाहूंगा, और आगे फिर अपने इनके टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये तो टोटल सिलेबस आ गया, पैटर्न आ गया। मैं आगे सिलेबस टॉपिक वाइज की बात करूंगा, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। चलिए सबसे पहले जीके जीएस में 20 क्वेश्चन आपके, मैथ्स में 20 क्वेश्चन आपके, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आपके, और हिंदी या इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, हिंदी या इंग्लिश 20 क्वेश्चन आपके। यानी यहाँ पर आपके 20 चौक 80 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। 80 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी आपका जीके 25 क्वेश्चन, मैथ्स 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश 25 क्वेश्चन कोई एक, तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 20 चौक 80, और यह 20 चौक 100, सॉरी 25 चौक 100 आपका। यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए आपने, आप कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सेम सिलेबस आपका रहेगा। आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी करें, सेम सिलेबस आपका रहेगा। लेकिन जब आप जाते हो एससीएम एएसआई वाली पोस्ट के लिए, बहुत बेहतरीन पोस्ट है, तो इसमें देखिए रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, इनमें नहीं है, इनमें क्लरिकल एप्टीट्यूड नहीं है, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक 20 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। आप एक चीज मुझे बताइए, इन सभी में जीके है, इन दोनों में जीके है, इसमें जीके हट गया। मान लो जीके की जगह वहां पे क्लरिकल एप्टीट्यूड, अब आप सोचोगे कि इस एप्टीट्यूड में पूछता क्या है, मैं उस पर डिटेल डिस्कस करूंगा। आगे सारी चीजें लेके आया हूं, हर एक डाउट आपका क्लियर करूंगा, बस आप वीडियो पूरा देखिएगा अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, या करने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया रहे। यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई है, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होते हैं, क्योंकि हमने इनकी जो टेस्ट सीरीज पे हम काम कर रहे हैं, इनकी जो पीवाईक्यूज वगैरह पे हमने प्लान किया, पीवाईक्यूज देखे, तो ये चीज हमने नोटिस करी कि इसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, बहुत गजब गजब क्वेश्चन कंप्यूटर के यहाँ से पूछे जाते हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्या चीजें, उसमें इंग्लिश भी है, आपका रीजनिंग का थोड़ा पार्ट भी आता है, तो उसको हमने अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया है। तो पहली बात तो इन दोनों का सीन सेम, इसका सीन थोड़ा अलग, इसमें जीके नहीं आएगा, इसमें जीके नहीं है आपका, यहाँ पर जीके जीएस वाला पार्ट नहीं है, इसमें ऐड हो गया है क्लरिकल एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा में, और यहाँ पर ऐड हो गया आपका कंप्यूटर। तो ये तो एक कंपैरिजन हो गया। अब आते हैं मेन सिलेबस पे। सबसे पहले अपने सिलेबस में बात करेंगे, और वो है आपका मैथ्स। मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं। मैथ्स का खेल बहुत बड़ा नहीं है, मतलब मैथ्स की इस तरीके की कमांड हम आपको करके देंगे
ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम वो चैप्टर है मैथ्स का जिसमें सवाल फंसने ही फंसने हैं, दो दो तीन तीन सवाल फंसने हैं इसमें से, नंबर सिस्टम में से। उसके बाद में फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिकल जो ऑपरेशन है वो आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। अलजेब्रा, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, दो दो तीन तीन सवाल के लिए इंपॉर्टेंस रखती है अलजेब्रा। उसके बाद में ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में बेटा फॉर्मूले वगैरह और आपके मेंसुरेशन, इनमें फॉर्मूलों का बहुत इंपॉर्टेंस आपका रहेगा। हम चाहेंगे कि इनके फॉर्मूले की डेडिकेटेड वीडियो हम आपको दें, और वैसे मैथ्स की वीडियो ऑलरेडी आपके आना स्टार्ट हो चुकी है और वो आपको पता है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री आपका यहाँ पे आएगा, और उस ट्रिग्नोमेट्री है ना मैथ्स में साइन थीटा कोस थीटा वाला चैप्टर। और उसके बाद में स्टैटिकल चार्ट्स, और इसमें बच्चे कई बार फंस जाते हैं, लेकिन सवाल भी इसमें एक सवाल कई बार आता है कई बार नहीं आता, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। और मिसलेनियस बाकी इसमें आ जाते हैं, जिनमें बाकी कुछ चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं नहीं भी आते। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये ऊपर वाले 6 चैप्टर भी अगर अपना कोई बच्चा तैयार कर रहा है ना, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। और वो चीज़ें हम बिल्कुल बारीक से, हमारी जो क्लासेज आ रही है यूट्यूब पे डेली बेसिस पे जो क्लासेज अपलोड हो रही है, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनमें जाके देखिएगा। इन टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैथ्स का आपका सिलेबस हो गया, जिसके पैटर्न मिसलेनियस में बाकी टॉपिक्स भी कुछ आते हैं, जैसे एलसीएम एचसीएम आ गया, दूसरे कोई टॉपिक जो बच गए वो आ गए, लेकिन उन पर क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं भी आता, लेकिन एलसीएम एचसीएम से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है जो मिसलेनियस में हमने डाल रखा है। उसके बाद में आता है जनरल नॉलेज, जीके जीएस वाला पार्ट। उसमें देखिए करंट अफेयर आएगा नेशनल का, करंट अफेयर आएगा इंटरनेशनल का, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर होंगे। उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री और कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की बात यहाँ पे की जा रही है, ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों की ज्योग्राफी, लेकिन बेसिक बेसिक आएगी, डिटेल में नहीं आएगी। जनरल पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन, बेसिक जो बेसिक क्वेश्चन बनेंगे वो। साइंस के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, साइंस की क्लासेज आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो एक एक क्लास, एक एक टॉपिक, एक एक क्लास में मैं खत्म कर रहा हूँ, उनकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। साइंस, मैथ्स, आपका इंग्लिश है ना, हिंदी है ना, इनकी सारी की सारी प्लेलिस्ट हमने, जीके इनकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, ठीक है। इंपोर्टेंट डेज एंड डेट, ये तो याद करनी पड़ेगी, और हम इस पर एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी अलग से डालना चाहेंगे। डे और डेट जितने भी इंपॉर्टेंट्स है उनको, डे और डेट को अलग से डाल देंगे और उनके नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना उसको। आर्ट और कल्चर, फेमस आपका कोई भी पर्सनैलिटीज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन गया। अवार्ड और ऑनर्स हो गया, बुक्स और ऑथर हो गया, और कुछ मिसलेनियस में डाल दिए। मिसलेनियस में जो बाकी कुछ टॉपिक्स है जिनका कई बार सवाल आता है कई बार नहीं आता, तो उन्होंने मिसलेनियस बोल के उस पर बुखार लगा दिया है। तो ये आपका पार्ट हो गया किसका, जीके वाला पार्ट। इसमें जीएस वाला पार्ट इन्होंने अलग से डिवाइड नहीं किया है साइंस में, कि साइंस में क्या देंगे, केवल साइंस लिखा है, लेकिन जो टॉपिक हम पीवाईक्यूज जो हमने आपके टेस्ट सीरीज पे काम स्टार्ट किया, और मैं आपका भी इंटरेस्ट जानना चाहूँगा, प्लीज़ कमेंट करना। जो पीवाईक्यूज बेस्ड आपके जो पेपर्स हैं है ना, उनके हिसाब से हमने आपके जो टॉपिक्स के जो टेस्ट सीरीज है उनको तैयार करने की कोशिश हम करें, और उस पर काम ऑलरेडी अपना स्टार्ट हो रहा है। तो जीएस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, उसके हिसाब से हमने टॉपिक बनाए उसके, ठीक है। तो वो एडवांटेज आपको बहुत अच्छे से देंगे। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में देखो स्पॉट द एरर, एरर फाइंड करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक आपको, सिनोनिम्स, होमोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, स्पेलिंग एरर हो गया, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड आ गया आपका, आइडम फ्रेज हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया है ना, आपका कन्वर्सेशन इनटू डायरेक्ट, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट है ना, एक्टिव पैसिव हो गया आपका है ना, सप्लिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, पार्ट जो सेंटेंस का आगे पीछे होता है उसको सप्लिंग करना उसको है ना, सप्लिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, ठीक है, क्लोज पैसेज है ना, कंप्रेंशन पैसेज और मिसलेनियस है ना, ये थोड़ा पैसेज वाला पार्ट नीचे थोड़ा अलग से दे रखा है। तो ये आपका हो गया इंग्लिश का, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो, क्योंकि ऑप्शनल है हिंदी या इंग्लिश, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। अब आता है आपका हिंदी। हिंदी में देखो क्या क्या चीज़ें दी है। हिंदी में भाषा की सामान्य जानकारी, व्याकरण की मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम शब्द, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूप भिन्नार्थ शब्द, अशुद्ध वाक्यों में शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। इसमें टॉपिक ज़्यादा है बड़ा हिंदी में, काल, वाच्य, अपव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, अपठित पौध, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा के पुरस्कार और विविध है ना, मिसलेनियस वहाँ पे लास्ट में इन्होंने डाल दिया। लेकिन हिंदी में टॉपिक ज़्यादा है इंग्लिश की तुलना में, काफ़ी ज़्यादा है, मान के चलो आप, ठीक है। अब आता है आपका टॉपिक, वो है रीजनिंग, और उसके बाद में अपन क्लरिकल एप्टीट्यूड है आपका, कंप्यूटर है, सब पे बात करेंगे वन बाय वन। लेकिन ध्यान दीजिए टॉपिक आपका रीजनिंग में क्या आता है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ठीक है। आपका सेगमेंट, आपका जो एनालॉजी है
वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। सिंबॉलिक ऑपरेशंस हो गए, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी होगी, ट्रेंड हो गया, फिगर एनालॉजी, इससे भी क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं फिगर वाले, है ना। और हमारी जो रीजनिंग की क्लासेस प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें वन शॉट आता है, एक क्लास चाहे 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 1 घंटे का हो, पूरा टॉपिक उसमें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों मिलेगी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे। स्पेस ओरिएंटेशन आपका हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, है ना, आपका सिमेट्रिक क्लासिफिकेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखना, रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका नंबर क्लासिफिकेशन हो गया, ड्राइंग फिगर्स हो गया, आपका यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन हो गया, है ना, पंक्चुएशन होल हो गया, पैटर्न हो गया, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, जो पेपर फोल्डिंग होती है ना, फोल्डिंग अनफोल्डिंग करके देखा जाता है वो, है ना। यहाँ पे सीरीज वाला पार्ट हो गया, फिगर पैटर्न हो गया, नंबर सीरीज हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, आपका सीरीज पार्ट है फिगरल सीरीज में, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, है ना, वर्ड बिल्डिंग हो गया, सोशल इंटेलिजेंसी हो गई, कोडिंग डिकोडिंग है, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हो गए, और मिसलेनियस में कुछ पार्ट इन्होंने यहाँ पे डाल रखे हैं। तो ये टॉपिक आपके रहेंगे रीजनिंग में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्लरिकल एप्टीट्यूड में। इसमें देखो क्या है, इसमें आपका अल्फाबेटिक फिलिंग है ना, अटेंडेंस, तो आपका जो डिटेल है वो है, टेंशन टू डिटेल है, डाटा चेकिंग है, आपका कंप्यूटेशन एबिलिटी है, स्पेलिंग चेक, आपका स्पेलिंग चेकिंग है, एरर स्पॉटिंग है ना, मिसलेनियस बाकी आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड में डाल रखा है। इसके टॉपिक बहुत कम है, 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें मैं मान के चलो कोई बच्चा अगर बेसिक लेवल पे जो हम कंटेंट दे रहे हैं उसको तैयार कर लिया ना, तो मान के चलो कि 15 आराम से स्कोर कर सकता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता ये, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपका जो पार्ट है ये वाला पार्ट क्लरिकल एप्टीट्यूड के साथ में जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, कंप्यूटर वाले पार्ट को हमने यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया है, उसका बेसिक जो, क्योंकि उन्होंने अलग से डिवाइड कर नहीं रखा है, उसको केवल और केवल पार्ट में डाल रखा है। तो उसकी जो हमारी कंप्यूटर की हम क्लासेस देंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे, उसमें उसको कवर करवा देंगे, टाइपिंग वगैरह के वीडियो हमारे चैनल पे आएंगे। अब आपको यहाँ पर हमारे चैनल पे मिलने वाला क्या है, इन एग्जाम की आप तैयारी करें, CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSBR, रेलवे एग्जाम्स, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या कोई SSC का एग्जाम, इन सभी को टारगेट करके हम यहाँ पर आपको क्लासेज दे रहे हैं। इनकी टेस्ट सीरीज हम अलग अलग आपको रेडी करके देंगे, क्योंकि बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद अपनी खुद की प्रैक्टिस चाहेगा, वो टेस्ट सीरीज के रूप में उसको मिले, एग्जाम पैटर्न पे मिले, सॉल्यूशन के साथ में मिले, है ना, विदाउट सॉल्यूशन मिले, ताकि बच्चा पहले खुद चेक करे, नहीं आए तो फिर जाके सॉल्यूशन चेक करे। तो इस तरीके से सवाल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और उस पर काम अपने को करना है। ये हमारी क्लासेज का टाइम है, टाइम टेबल है, इनकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लीज़ आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके चेक करें और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देखें कि क्लासेज कैसे प्लेलिस्ट हमने लगा रखी है, हर एक सब्जेक्ट की आपका अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है। तो प्लीज़ जाके उसको जरूर से चेक करें। और इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो हमारा बैच है, टेस्ट सीरीज का जो बैच है, मॉक टेस्ट का जो बैच है, जितनी भी क्लासेज हो रही है, मैं ये कहूँगा ये क्लासेज आपकी मॉक टेस्ट की जितनी यहाँ पे क्लासेज हो रही है ना, उसके सारे नोट्स केवल और केवल 11 रुपए में। ये नोट्स भी हो गए और मॉक टेस्ट भी हो गए, ये सारी की सारी इन क्लासेज का पूरा नोट्स है ना, केवल केवल इन सारी क्लासेज का पूरा नोट्स केवल और केवल 11 रुपए में अवेलेबल आपको। जितना कॉन्सेप्ट है, जितना मॉक है, सब। जो डेडिकेटेड एग्जाम की टेस्ट सीरीज होगी वो अलग आएगी आपकी, उस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन ये जितनी भी क्लासेज है, इसके सारे नोट्स आपको केवल और केवल 11 रुपए का जो बैच माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे है, प्लीज जाइए डाउनलोड करिए और इनके मॉक लगाइए जो अवेलेबल हो रहे हैं, इनका नोट्स देखिए, इन क्लासेज का नोट्स आपका बना बनाया पूरा मिलेगा, जितना भी हमने स्क्रीन पे लिखा है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप जाके उस पर प्रैक्टिस करिए, आप जाके उसको तैयार करिए। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई इश्यू आ रहा है, लॉगिन करने में कोई इश्यू आ रहा है, बैच ज्वाइन करने में, बैच का नाम है सिलेक्शन बैच, ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रहा है, तो ये हमारा बैच एप्लीकेशन की टीम का हेल्पलाइन नंबर है, एप्लीकेशन वाली टीम का हेल्पलाइन नंबर है। प्लीज आप इन पे कॉल या मैसेज करिए। बैच से रिलेटेड डाउट है तो, या कोई टेक्निकल एरर आ रहा है आपको बैच में, तो कॉल मैसेज आप करिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, अपडेट आते हैं, उनके PDFs यहाँ पर हम आपको देते हैं, नोटिस यहाँ पर हम आपको देते हैं, ताकि आप उनको देख के चीज़ों को क्लियर कर सको। ये आपका बेटा कोई भी नई वैकेंसी आ रही है, उनका अपडेट इन्फॉर्मेशन है, तो आप इनको यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर यहाँ तक आ गए तो एक उम्मीद जरूर करूँगा, अगर आपको लगे कि यार पूरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमने डिलीवर करिए आपको, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कंप्लीट जितने भी सिलेबस में टॉपिक थे वो सारे मैंने यहाँ पर आपके कवर कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।